हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि व्रतों की जननी है एकादशी, और शास्त्रों में कहा गया है कि नदियों में सबसे पवित्र है गंगा नदी, शास्त्रों में सबसे उत्तम है वेद। ऐसे में एकादशी जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जिसे भीमसेन एकादशी रूप में जाना जाता है, गायत्री एकादशी भी इसे कहा जाता है, निर्जला एकादशी जो कि साल की 24 एकादशी का हमें फल प्रदान करती है, इस बार हमें स्वाति नक्षत्र के साथ गुरुवार को प्राप्त हो रही है। भद्रा का भी साया है। आइए जानते हैं भद्रा का प्रभाव कैसे जीवन को प्रभावित करेगा। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आप अपने घर पर रहकर कैसे सरल तरीके से कुछ कार्य करें ताकि पूरा परिवार निरोगी रहे, पितृ कृपा हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले। एक बार इस वीडियो को सुने, अंत तक बने रहें। अति उत्तम और श्रेष्ठ जानकारी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, श्री नारायण की पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव की पूजा से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। इस बार 25 जून गुरुवार की यह एकादशी बहुत ही उत्तम है। 25 जून को जो व्रत करेंगे वह 26 जून को अपने व्रत का पारण 5:30 से करीब 10 बजे के मध्य में आप कर लीजिएगा। ये समय सबसे उत्तम है व्रत का पारणा करने के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरल तरीके से आप व्रत उपवास इस निश्चित समय पर खोल सकते हैं। तिल को खाकर अपने व्रत के खोलने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। बात कर लेते हैं भद्रा का। तो भद्रा का कोई भी प्रभाव धरती पर नहीं है। यह पाताल लोक की भद्रा है जो कि धरती वासियों के लिए अशुभ नहीं है। तो निश्चित रूप से पूरा दिन दान पुण्य पूजा पाठ या श्रेष्ठ कर्म के लिए बहुत ही उत्तम है। अब सबसे पहले निरोगी काया, स्वास्थ्य के लिए घर में बीमारी प्रवेश ना करे और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहे, इसके लिए आपको क्या करना है एक बार सुनिए। आपको अपने घर के मंदिर में सरल तरीके से जो बाल गोपाल हैं या श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है उनके समक्ष यह उपाय करना है। आपको लेना है 1 कटोरी भरकर हल्दी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 चुटकी 2 चुटकी 1 कटोरी जितनी भी है आप हल्दी ले सकते हैं। पूजा की जो थाली है उसमें इसे रखें। नहाएं, नहाकर आप तुलसी की लकड़ी नहाने के पानी में डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। हल्दी इत्यादि भी नहाने के पानी में डालें। पीले रंग के वस्त्र पहने क्योंकि यह बाल गोपाल लड्डू गोपाल श्री नारायण के प्रिय रंग है। प्रभु जी को भी पीताम्बर वस्त्र धारण कराएं। सूर्य भगवान को जल दें और तुलसी में सिर्फ दीपदान करें। तुलसी की पत्ती ना टूटने पाए। तुलसी माता स्वयं निर्जला एकादशी व्रत करती हैं तो सिर्फ दीपदान करें, इस बात का आप ध्यान रखें। प्रभु जी का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करें। श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करें। अब आप सभी जब अपने घर के मंदिर में श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो द्वार पर दीपदान जरूर करें ताकि भगवान जी आपके घर पधारे। उसके साथ साथ आप सभी को इस दिन सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर स्नान जरूर कराना है। घर के मंदिर में संभव हो तो भगवान जी के समक्ष पूर्ण रूप से आज दिन रात जलता हुआ एकादशी के दिन दीप दान करें। ऐसा न कर पाए तो सामान्य दीप दान करें। उसके बाद भगवान को फलाहार चीजों का भोग प्रसाद लगाएं। विधि विधान से पूजन की जो प्रक्रिया रहती है वह करें। उसके बाद आप सभी को श्री नारायण भगवान के दाहिने पैर में हल्दी समर्पित करनी है। हल्दी का तिलक भी प्रभु जी को समर्पित करें और श्री नारायण के बाएं पैर में आप कुमकुम समर्पित करें। ठीक है, कुमकुम लाल रंग का होता है, वह बाएं पैर में, हल्दी दाहिने पैर में प्रभु जी के आपको समर्पित करनी है। जब भगवान जी भोग प्रसाद या सारी चीजें सुबह के समय या पूरे दिन भर में स्वीकार कर चुके हो, आप प्रार्थना करें कि बाल गोपाल मेरे घर में शुभ काम हो, रिद्धि सिद्धि हो, बिजनेस चल निकले और मेरे घर में बीमारी प्रवेश ना करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप द्वार पर हल्दी का एक स्वास्तिक दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए जरूर से ही अपने आप में आप जो है कुमकुम और हल्दी का स्वास्तिक बनाए। दूसरा स्वास्तिक घर की रसोई में, तीसरा इस साल की सबसे बड़ी एकादशी पर अपने घर की तिजोरी में, चौथा अपने घर के मंदिर में, 5वां दीपक अपने बच्चे जहां पर पढ़ाई करते हैं, व्यापार स्थल इत्यादि पर। इन 5 आपको जो स्वास्तिक है दक्षिण दिशा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। आप जरूर से ही बनाइएगा। और साथ ही आप सभी जो हल्दी है उसे अपने बच्चों के मस्तक पर भी धारण कराएं क्योंकि प्रभु जी के चरणों की यह हल्दी है जो कि अभिमंत्रित है और हल्दी का गुरु ग्रह से संबंध है और श्री नारायण को यह बहुत ही प्रिय है। राहु काल जो है 25 जून गुरुवार को 2:10 से 3:50 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। इसके अलावा पूरा दिन आप नए शुभ काम सब कर सकते हैं। दान पुण्य इत्यादि राहु काल में कराना, कोई भी राहु संबंधी दान हो तो ठीक होता है। इसके अलावा सारे श्रेष्ठ कार्य पूरे दिन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुक्ल पक्ष का अच्छा समय है।
एकादशी व्रत अगर नया करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लाभ तो मिलेगा ही। तो ये हल्दी का आपको पहला उपाय करना है। दूसरा सबसे सरल काम जो आपको करना है वह करना है पीपल के पत्ते का। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। सोमक पितृ की जय, स्वधा माता की जय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए एकादशी पर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक पीपल का पत्ता जल के लोटे में डालें। एक चुटकी गंगा, थोड़ा सा काला तिल, एक चुटकी और गंगा जल डालें और उसके बाद महादेव के मंदिर या घर के मंदिर में सोमक पितृ की जय, स्वधा माता की जय, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए श्रेष्ठ एकादशी पर शिवलिंग पर यह जल आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अगर निर्जला एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं निर्जल रूप से तो ग्रहण नहीं करें, सिर्फ अपने मस्तक पर लगाएं, अपने नेत्रों से लगाएं, अपने वक्ष स्थल छाती पर लगाएं और अपने घर पर छिड़काव करें। अगर निर्जल नहीं करते तो थोड़ा सा इसे ग्रहण जरूर से ही कीजिएगा। मात्र अपने शरीर पर श्रेष्ठ तिथि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया विशेष जल जो आपने अभिमंत्रित प्राप्त किया है उसे आप स्पर्श कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जब भी एकादशी हो किसी शिव जो है किसी श्री नारायण के मंदिर में जो विशेष मंदिर हो वहां जाकर 11 तुलसी के पत्ते अगर जल के लोटे में या घर के मंदिर में प्रभु जी के दाहिने तरफ 11 तुलसी के पत्तों के साथ श्रेष्ठ भगवान का नाम जाप करते हुए जल का लोटा रखा जाए और बाद में उस जल के लोटे को घर में छिड़काव किया जाए, ग्रहण किया जाए और बाद में किसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया जाए तो इससे सब तरह के बंधनों से मुक्ति मिलती है और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह कार्य आपको जरूर से करना है। इसके साथ साथ आप किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज के दिन इन 5 दान को जरूर से ही कीजिएगा। सबसे पहले गुरुवार का दिन है, आज चने की दाल का आप दान करें। दूसरा जलदान, जलदान करने से पितृदोष समाप्त होता है, शारीरिक मानसिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और आप जलदान महास्वर्ण दान समान कर रहे हैं तो अद्भुत जो है आज फल मिलता है। तो जलदान करें, चने की दाल का आज के दिन दान करें। पंखा, जूता, छाता, जो भी आपसे गर्मी से ठंडक दिलाने वाली चीजें होती हैं, मलमल, सूती वस्त्र इत्यादि आज दान करें। आज के दिन जलदान, चने की दाल, अन्न, वस्त्र, गोदान और कोई भी स्वर्ण इत्यादि दान या किसी भी स्वरूप में दान किया जाए, लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आज दीप दान ज्यादा से ज्यादा करें, नाम जाप ज्यादा से ज्यादा करें, इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपना समय जप तप इत्यादि में आप करें। इसके साथ साथ अपना घर का जो मंदिर है वहां पर आपको कांता चक्र भगवान की जय कहते हुए, शिव नारायण की जय कहते हुए आप सभी अपने घर के मंदिर में एक सफेद फूल, एक बेलपत्र, एक लाल फूल और एक शमी का पत्ता, 4 चीजें हैं, लाल फूल, सफेद फूल, शमी का पत्ता और बेलपत्र, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कांता चक्र भगवान की जय कहते हुए माता अशोक सुंदर के स्थान पर आप एकादशी के दिन समर्पित कर देते हैं तो शिव नारायण की खूब कृपा मिलती है, सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। कोई भी प्रश्न हो वीडियो से संबंधित जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। जल्दी से आप पूछिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस व्रत को सरल तरीके से आपको करना है, कोई कठिनता नहीं है। 3 तरह से व्रत किया जाता है, मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ है, या तो आप सभी विष्णु पुराण में भी यह लिखा हुआ है कि या तो 24 घंटे का निर्जला एकादशी व्रत रखें जो कि बहुत कठोर श्रेष्ठ व्रत है। इससे 24 एकादशी का आपको फल मिलता है। सूर्य उदय से लेकर 25 तारीख को सूर्य उदय होगा, उससे दूसरे दिन 26 तारीख सूर्य उदय तक अगर व्रत करते हैं तो श्रेष्ठ 24 एकादशी का फल मिलता है। जल आपसे नहीं रहा जाता तो सजल व्रत भी कर सकते हैं, अर्थात फल और जल खाकर भी व्रत किया जा सकता है। यथाशक्ति तथा भक्ति हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यह 2 तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका होता है सुबह सूर्य उदय से जल और फल का त्याग कर कर शाम सूर्य अस्त तक भी आप जल और फल का त्याग करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो 3 तरह से निर्जला एकादशी व्रत आप कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जरूर से ही कीजिएगा। आज के दिन शिवलिंग पर सरल तरीके से 3 बार स्वधा 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 या 12 श्लोक का स्वधा स्रोत पढ़कर जल चढ़ाया जाए ना, गंगा जल मिश्री जल, तो इससे सौभाग्य बढ़ता है और बहुत अधिक कामना सिद्ध होती है। तो आज ज्यादा से ज्यादा जल दान करें, प्रभु चिंतन करें, पितरों के निमित्त दीप दान करें, शिव नारायण का ध्यान करें, केले वृक्ष की जड़ में हल्दी और कच्चा दूध और पीपल वृक्ष की जड़ में भी हल्दी और कच्चा दूध सेचना और साथ के साथ दीप दान करना बहुत सौभाग्य का विषय है। आज ज्यादा से ज्यादा ये कार्य करें। गौ सेवा में अपना
ध्यान लगाएं, गौ माता को गुड़, चना और हरा चारा इत्यादि का प्रबंध करें। उपवास आपका है, औरों का नहीं है, तो पशु पक्षियों के लिए जलदान की व्यवस्था करें, चींटी चिड़ियों को आटा डालें और साथ के साथ पितरों का ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव पूजा करें। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं, अगर आप सभी 7 या 5 की संख्या में जल के लोटे में बेल पत्र डालते हैं और थोड़ा गंगा जल आप नंदी बाबा को समर्पित कर बाकी का सारा जल अगर घर के शिवलिंग या महादेव के मंदिर में जाकर 7 या 5 बेल पत्र के साथ आज निर्जला एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं तो इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट सब कटते हैं और सदा सर्वदा खूब खुशियां बनी रहती हैं। करिएगा, लाभ होगा। इस तरह से यह बात है जो मैंने आपको बताई। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म करें, दान पुण्य करें, व्रत उपवास करें और झूठ, छल, कपट इत्यादि से दूर रहें। भले ही आप किसी भी स्वरूप में व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई आपसे कार्य नहीं होता है, ऐसी स्थिति में झूठ, छल, कपट से तो दूर रहें। प्रभु का पूजन तो जरूर ही करें, श्रेष्ठ भावना के साथ करें। और व्रत नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं मानते हैं, तो भी आज के दिन उड़द की दाल, प्याज, लहसुन और जो हमारे शरीर के लिए तामसिक चीजें हैं उनका बिल्कुल भी आप त्याग करें। इस बात का ध्यान रखें। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा हरे रामा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।